जय हिंद। आप सभी को एक बार फिर से महतो सर चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, आज का जो आपका बोर्ड एग्जाम्स का पेपर था वही पूरा सॉल्यूशन करवाने वाला हूं। एमसीक्यू जितने सारे क्वेश्चन है 24 मार्क्स का, सभी अपना अपना पेपर फटाफट मिला लीजिएगा। तो सर स्टार्ट कीजिए। शुरुआत होता है केमिस्ट्री से। तो हमारा जो है फर्स्ट क्वेश्चन जो है बच्चों, जो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पे बोला गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम गिवन ऑप्शन। इसमें आपको क्या करना है, पहले सबसे पहली बात है क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या है कि वाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकन ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स दैट बच्चों जब आप खाना बनाओगे किचन रूम में तो ऑटोमेटिक है कि यदि कंप्लीटली रूप से बर्निंग नहीं होगा तो वहां पे बॉटम ऑफ द सरफेस ऑफ द वेसल में ब्लैक एंड कलर दिखाई देगा। तो सबसे पहली बात है द फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, ऐसा कोई बात नहीं है, इसलिए क्या हो जाता है हमारा रॉन्ग। पूरा फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। हाँ, तो हमेशा ध्यान देना कि जब फ्यूल अच्छे तरीके से नहीं बर्निंग होगा तो क्या होगा बच्चों, सरफेस ऑफ द वेसल होगा उसमें ब्लैक एंड कलर का दिखाई देगा। तो इसका सबसे बड़ा रीजन जो है ऑप्शन बी है आपका। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या होगा हमारा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। इसमें आपको बताना है कि इसमें से कौन सा हमारा ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। तो आपको पहले से पता है कि इंडिकेटर जो होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहली बात है नेचुरल इंडिकेटर होता है, उसके बाद सिंथेटिक इंडिकेटर होता है और ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर होता है। तो इसमें से आपको पता रहना चाहिए कि जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है वो याद रखना बच्चों, ऑब्टेन फ्रॉम द यूजुअली ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर से। और जो सिंथेटिक इंडिकेटर है बच्चों, ये मैन्युफैक्चर किया जाता है जनरली इंडस्ट्री वगैरह में, फैक्ट्री वगैरह में। और ये जो हमारा है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, इसमें क्या होता है बच्चों, जो हमारा स्मेल होता है वो याद रखना डिफरेंट होता है एसिड एज वेल एज बेस में। तो यहाँ पे क्या है, मिथाइल ऑरेंज जो है हमारा वो याद रखोगे कौन सा है बच्चों, सिंथेटिक है। फिनोल पैथेनिल भी सिंथेटिक है। टर्मरिक भी क्या है बच्चों हमारा, ये नेचुरल इंडिकेटर है। बस एक बचा है लास्ट जो वनीला है बच्चों। वनीला जो है वो याद रखना बच्चों डिफरेंट टाइप ऑफ स्मेल गिव्स इन एसिड एज वेल एज बेस में, दैट इज क्या होगा बच्चों, आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब हमारे सर आएंगे आपके बीच में, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या बोला गया है, 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू कितना एम्पियर होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए 10⁻⁻6 है, ये भी नहीं होगा। ये कितना है, 10⁻³ है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू क्या होता है, 10⁻³ एम्पियर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके बायोलॉजी से रहा, द लंग्स इन ह्यूमन्स बींग्स आर पार्ट्स ऑफ द सिस्टम। ठीक है, इसका देखिए, इसमें है न्यूट्रिशन है, ट्रांसपोर्टेशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, एक्सक्रीशन है, और एक क्या है, रेस्पिरेशन है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, रेस्पिरेशन। कौन क्या होगा, रेस्पिरेशन है जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों सीधा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है, क्या बोला है, अ क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ पीपल्स एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडली। जो एज बढ़ने के कारण जो लेंस है वो क्या हो जाता है, आप देख सकते हैं मिल्की हो जाता है। क्या बोलता है, मिल्की एंड क्लाउडली हो जाता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बच्चों बोलते हैं कैटरेक्ट बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कैटरेक्ट बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ना, ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोला है, नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर योर इमेज अपेयर इरेक्स द मिरर इज लाइकली टू। आप मिरर से कितनी भी दूरी पे खड़े हैं, ठीक है, तो आपका इमेज सीधा बनता है। वो कौन सा मिरर होगा, तो यहाँ पे देख लेंगे ओनली प्लेन मिरर, ये तो होगा ही नहीं। दूसरा देख लिया ओनली कॉनकेव मिरर, में भी नहीं होगा। अब ओनली कॉन्वेक्स मिरर, ये भी नहीं होगा। ओनली होगा आइदर प्लेन और इसमें होगा कॉन्वेक्स, ये दोनों होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे राहुल सर बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, ये बच्चों इसमें बताया गया कि फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट आंसर। आपको क्या करना है, कुछ ऑप्शन दिया हुआ है
उस ऑप्शन को फिल इन द ब्लैंक्स में करेक्ट चूज करना है। इसमें क्या बताया गया है कि अर्थ क्रस्ट हैज ओनली डैश परसेंटेज कार्बन इन द फॉर्म ऑफ मिनरल। इसमें पूछा गया है बच्चों कि मिनरल में जो है कितने कार्बन जो है अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, कितने परसेंट कार्बन पाया जाता है। तो इसमें 0.02% होगा, 0.5% होगा या 1% होगा। तो जनरली मैं हमेशा बताता हूं आपको कि पॉइंट में से 0.02% कार्बन जो है बच्चों मिनरल में याद रखना पाया जाता है अर्थ क्रस्ट में। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा 0.02%। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सर बताएंगे। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट। जो साइंटिस्ट बताया उनका नाम क्या है? पहले एंड्रीन मेरिन एम्पियर, ठीक है, अलेसेंड्रो वोल्टा, दूसरा है जॉर्ज साइमन ओम। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, ये याद रखना, ये आपका अलेसेंड्रो वोल्टा, ठीक है, ये इस पे रिसर्च किया था। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इन एनोर्बिक रेस्पिरेशन बाय आवर मसल सेल्स द पेरुवेट इज कन्वर्टेड इनटू, ठीक है, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड और क्या है यहाँ पे लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा एसिटिक एसिड होगा। क्या होगा? एसिटिक एसिड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला, एनिमल कैन चेंज सेक्स। जो एनिमल जो है वो अपना सेक्स को चेंज कैसे करता है? इसमें कौन सा होगा? लेजार्ड, स्नेल, फ्रॉग। इसका जो बच्चों करेक्ट आपका होगा स्नेल, ठीक है, क्या होगा? स्नेल। इसी के साथ नेक्स्ट देखते हैं द लेंस फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला में मैंने बताया था बच्चों, लेंस में क्या करना? लेस करना। तो देखो 1/v - 1/u = 1/f। आपका फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ केमिस्ट्री का है तो राहुल सर बताएंगे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 जो है यहाँ पे पूछा गया कि डैश इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सिनेबार। इसमें हम ऑलरेडी बता रखे हैं आपको कि सिनेबार जहां पे दिखेगा वहां समझ जाना मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी है तो आपको ऑटोमेटिक पता होना चाहिए Hg है, और Hg देख लिए तो ऑप्शन में Hg के अलावा कहीं है ही नहीं, एक ही ऑप्शन है। तो ये याद रख लेना, मर्क्यूरी सल्फाइड इज द फॉर्मूला ऑफ सिनेबार। इट इज अ करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों की स्टेट वेदर द फ्लोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इसमें आपको क्या करना है, इसमें से कौन से ऐसे स्टेटमेंट है जो ट्रू है और फॉल्स है। तो देखो बच्चों, सोल्डर इज एन एलॉय ऑफ लीड एंड टीन। तो मैंने ऑलरेडी इसमें भी बता रखा था कि एलॉय जो होता है बच्चों, या मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल इज नोन एज एलॉय। तो एलॉय में क्या होता है? लीड और टीन का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? ट्रू होगा। क्या होगा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको सर बताएंगे। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है? अ चाइल्ड भी इनहेरिट्स अ वाई क्रोमोसोम फ्रॉम द फादर विल बी अ गर्ल्स। क्या बोल रहा है कि एक बच्चे का वाई, क्या बोला है, इनहेरिट्स वाई क्रोमोसोम है, तो वो जो क्या बोला है, पिता जो फादर है विल बी अ गर्ल्स, तो गर्ल्स होगा कि क्या होगा? तो यहाँ पे ध्यान रखना है बच्चों, वाई क्रोमोसोम होगा तो क्या होता है? बॉयज होता है। क्या होता है? बॉयज होता है। तो ए क्या हो जाएगा आपका? ए फॉल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या बोला है, द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार इज ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन ऑफ स्टारलाइट्स। तो देखो जो ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। तो ये क्या हो जाएगा आपका? ट्रू हो जाएगा। क्या होगा? ट्रू होगा। नेक्स्ट देख लीजिए, ये राहुल सर बताएंगे आपको। क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों वो 16 है क्वेश्चन नंबर। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मूव करता हूँ। ये आपका जो क्वेश्चन नंबर है वो क्या है? तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 16 में बोला जा रहा है कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस इंक्रीज व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज डाइल्यूट। देखो बच्चों यहाँ पे साधारण एक कंसेप्ट है जो आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, डाइल्यूट और साथ में क्या है? डाइल्यूट और साथ में कंसंट्रेशन। देखो बच्चों कंसंट्रेशन जहां पे ज्यादा होगा वहां पीएच वैल्यू क्या होता है? कम होता है। और यदि आपको देखोगे कि डाइल्यूट यहाँ पे क्या है बच्चों, हमारा डाइल्यूट है तो यहाँ पे पीएच वैल्यू ज्यादा होगा, तो यहाँ हाइड्रोनियम आयन क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होता, लेकिन इंक्रीज दिया है इसलिए यहाँ पे याद रखोगे डिक्रीज होगा तभी जाके डाइल्यूट एसिड कहलाता। इंक्रीज यहाँ पे होता तो कंसंट्रेशन आता, इसी वजह से ये ऑप्शन क्या हो जाता है हमारा? फॉल्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7 है, और आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन एज अ डायरेक्ट।
यहाँ पे कुछ जो है क्वेश्चन दिया गया है, इसका आपको क्या करना है बच्चों, आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन आपको सर बताएंगे। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, आयोडीन इज नेसेसरी द सिंथेसिस ऑफ व्हिच हार्मोन्स इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ह्यूमन बॉडी में कौन सा हार्मोन्स रहता है, इसके बारे में पूछा गया है। तो देखो बच्चों, इसका जो आंसर होगा वो होगा थायरोक्सिन एंड ट्राइआइडोथेरिन। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देख लीजिए, इफ अ ट्रीट ए एग्जिस्ट इन 10% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पेसीज एंड अ ट्रीट बी exist in 60% of the same population which is likely to have the horizon earlier। तो इसमें देखिए बच्चों, सबसे ज्यादा जो चांसेस है यहाँ पे देख रहे हो कितना है, ए है वो 10% है, और दूसरा कितना है आप देख रहे हैं सबसे कम है वो कितना है 10%। तो इसका जो ट्रीट बी होगा उसका ज्यादा चांसेस रहेगा, कितना परसेंटेज है 60% है। ठीक है, दूसरा देख लीजिए, in the dispersion of white light through a prism which colors lights bend least। सबसे कम जो बेंड होता है वो कौन सा कलर होता है। तो बच्चों आप देखेंगे जो प्रिज्म से लाइट जो 7 कलर में डिवाइड होता है, तो रेड जो रहता है वो सबसे कम क्या होता है, सबसे कम बेंड होता है। रेड जो रहता है वो सबसे कम बेंड होता है। क्या बोला है, डिफाइंड इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट का तो फॉर्मूला आपको पता है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम। तो ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चार्ज एंड टाइम, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, आगे देखिए, मैच द फॉलोइंग। आगे में आपको मैच करना है। मैच कैसे करेंगे देख लीजिए, इसमें क्या है, देखो साइटोकिनिन, साइटोकिनिन का मिला मैच करना है। तो इसका क्या हो जाएगा, साइटोकिनिन का क्या हो गया, प्रमोट सेल डिविजन। क्या हो जाएगा, प्रमोट सेल डिविजन। इसी के साथ नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देख लीजिए, जिबरेलिन्स। इसका हो जाएगा आपको, इसका आपको मिलाना है हेल्प द ग्रोथ ऑफ एस्टीम। क्या आएगा, हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ एस्टीम। इसी के साथ नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट में दिया गया है द ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड। मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना भोजन खुद से बनाता है उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोड्यूसर। क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर। द ऑर्गेनिज्म व्हिच फीड ऑन प्लांट्स। तो जीव क्या करते हैं, पौधे पे डिपेंड रहते हैं, उसको क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, हार्बीवोरस बोलेंगे। तो बच्चों इसी के साथ आपका जितना 1 मार्क्स का क्वेश्चन था ये क्या हो जाता है, कंप्लीट होता है। तो आप सब उम्मीद करता हूँ अपना पेपर अच्छे से मैच कर लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।